कल हमने पढ़ा था डेबिट नोट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ खरीदा है प्रोडक्ट क्वांटिटी वाइज मतलब इनवॉइस में, उसी में से हम कुछ क्वांटिटी में रिटर्न करते हैं तो उसकी जो बकाया पेमेंट है उसकी पेमेंट करेंगे हम, तो वो जो रिटर्न करेंगे क्वांटिटी वाइज उसको हम बोलते हैं क्या, डेबिट नोट। उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, अल्टर प्लस F5। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं आज क्रेडिट नोट क्या होता है। क्रेडिट नोट का मतलब होता है अगर हमने किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट बेचा है और उसमें से उसी व्यक्ति ने हमको कुछ रिटर्न कर दिया है, कंडीशन हो सकती है या तो खराब होगा या एक्सपायर होगा या किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होगी, तो वो रिटर्न कर देगा, कर देते हैं ना दुकान वाले, तो उस कंडीशन में वो हमको रिटर्न कर देगा। तो अब हमको पहले सेल करना पड़ेगा प्रोडक्ट। ठीक है, सेल करने के लिए कहाँ जाते हैं हम, F8 में। F8 में हम यहाँ लेज़र बनाएंगे उस व्यक्ति के नाम की जिसको हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अल्टर सी से मैं लेज़र बनाता हूँ। जैसे मैंने बोला राम कृष्ण, है ना, राम कृष्ण को हम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो हमारे लिए राम कृष्ण कौन है, सेनरी डेटर्स। सेव करो, सेव करो, सेव करो। यहाँ कौन सी लेजर आती है, और सेल्स लेजर में कौन सी लेजर आती है, सेल्स अकाउंट की, लिखो सेल्स, और यहाँ क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। सेव कर दो। यहाँ उन प्रोडक्ट का नाम आता है जो हम बेच रहे हैं, इस पे प्रेस करो। इतने प्रोडक्ट मेरे पास हैं अभी स्टॉक में तो मैं इनको बेच सकता हूँ। ठीक है, और भी अगर आप बेचना चाहो तो फिर यहाँ एंट्री करना पड़ेगा, लेकिन उसको परचेस में एंट्री करना पड़ेगा। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन ये नियम से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है हम केवल उतना बेच रहे हैं अभी। तो मैंने बोला माउस हम दे रहे हैं, माउस मेरे पास 45 पीस थे, अब मैं ज़्यादा भी बेच सकता हूँ लेकिन फिर वो माइनस में चला जाएगा, तो मैं अभी बेच रहा हूँ उसमें से 30। रेट क्यों नहीं आया ऑटोमेटिक, हमने कल तो डेबिट नोट में रेट ऑटोमेटिक आ रहा था, क्यों, क्योंकि वो हमने खरीदा था, है ना, उसके लिए डायरेक्ट आ रहा था। इसमें हमको बताना पड़ेगा रेट, तो रेट बताने के लिए अभी हमको पता तो है नहीं कितने में खरीदा था, अगर पुरानी चीज़ होगी तो आपको क्या दबाना है, अल्टर एस। जब आप अल्टर एस दबाओगे तो आपके पास बता देता है कि आपने 150 के रेट से खरीदा था। लिख दो यहाँ जो भी लिखना चाहो, हमने 200 के भाव से बेच दिया, डिस्काउंट हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिर स्पेस से सेलेक्ट होता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी मैंने जैसे 20 बेच दिए, रेट देखना हो अल्टर एस से देख सकते हो। ठीक है, स्केप से बाहर आ गए हम, जैसे अब हमने इसको 300 रुपये में बेच दिया। और क्या है हमारे पास, और हमारे पास है कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर जैसे मैंने बोला 5 हम कंप्यूटर बेच रहे हैं और 20,000 का एक है। ठीक है, चलो इतने हो गए। अब मैं 3 ही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, इसको कंट्रोल प्लस ए से इसको आपको सेव करना है। अब अगर हम जब भी आप सेल्स में बिल बनाओगे ना, तो आपको एक ऑप्शन बोलेगा वो, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई वे बिल जनरेशन, है ना। मतलब ई वे बिल का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास से प्रोडक्ट ले जाएगा तो वो प्रोडक्ट ले जाएगा ना रोड से या फिर उसका रूट होगा कुछ, तो वहाँ चेकिंग वगैरह में उसको ई वे बिल दिखाना होगा, है ना। तो वहाँ ई वे बिल लगता है, तो हम उसको देंगे कि भैया ई वे बिल आप लो और आप बढ़िया गाड़ी ले जा सकते हो। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति से खरीदते हैं तो हमारे पास ऑप्शन तो आता ही नहीं, उसके हम परचेज में एंट्री करते हैं ना, लेकिन उसके वो सेल्स में एंट्री करता है और उसके पास ऑप्शन आता है फिर ये। ठीक है, तो अभी हम ई वे बिल को यस कर देते हैं, सेव कर दो इसको। ये मैंने क्या किया, मैंने किया है प्रोडक्ट को सेल, किसको, रामकृष्ण। अब मैं वो हमको रिटर्न कर रहा है कुछ, तो रिटर्न उसने कर दिया, लेकिन उसकी एंट्री कंप्यूटर को तो बताना पड़ेगा, इसको थोड़ी ना पता है ऑटोमेटिक की रिटर्न किया कि नहीं। ठीक है, उसके लिए अब मैं जाऊंगा कहाँ, क्रेडिट नोट पर। कल हम डेबिट नोट पे गए थे, डेबिट नोट का शॉर्टकट क्या था, अल्टर प्लस F6, ओ सॉरी F5, है ना, और इसका अल्टर प्लस F6 होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी देखना हो तो कहाँ जाओगे आप जाना अदर वाउचर में, यहाँ जाने के बाद क्रेडिट नोट देखो अल्टर प्लस F6 आता है, तो या तो डायरेक्ट आप अल्टर प्लस F6 दबा दो या फिर ऐसे प्रेस कर दो। ठीक है, कौन व्यक्ति था, रामकृष्ण था। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ सेल्स नहीं आएगा क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं। आप लेजर बना लो किसके नाम की, सेल्स रिटर्न के नाम की, और अंडर में क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। यहाँ स्पेस दबाओ, हमने क्या क्या खरीदा था वो रिटर्न कर दो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक कंप्यूटर, रेट ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि जितने में बेचे उतने पैसे बोलेगा। ठीक है, फिर वो रिटर्न कर रहा है
हमारे पास कीबोर्ड है ना 5, फिर वो हमारे पास रिटर्न कर रहा है माउस। अब जरूरी नहीं कि हर बार सब कर दें, कुछ चीजें करेगा, एक दो प्रोडक्ट कर देगा, बाकी नहीं करेगा। हमारे पास आ रहा है तो हम दे रहे हैं उनको। ठीक है, 22,100 रुपये टोटल रुपए उसके वापस हुए हैं। लेकिन उसको देखो इधर, ये कितने थे, 1,12,000 रुपये, इसमें से 22,100 रुपये रिटर्न चले गए, तो इधर कितना आएगा, 1,89,900 ऐसा कुछ। ठीक है, सेव करो इसको, इंटर। अब मैं कहाँ जाऊंगा बताओ, आगे एंट्री टाइम में होगी, रिसीव में होगी। अब क्यों, क्योंकि आप बकाया पेमेंट देगा ना हमको वो, तो रिसीव वाउचर में जाना है आपको, रिसीव वाउचर में नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, कितने, 89 मतलब 89,900, और नीचे आ जाओ आप, और यहाँ क्या होगा, केस या फिर बैंक, और इसको सेव कर दो। ठीक है, इस प्रकार से हम क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है।